नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बजट लाइन पे। ठीक है, तो आज हम लोग बजट लाइन डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये लगभग आज थोड़ा सा रह जाएगा, मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शायद एक लेक्चर और लगेगा आपका और उसके बाद ये 5th चैप्टर आपका खत्म है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बजट लाइन। जैसे कि हमें पता है जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि पहले वो अपने बजट को देखता है। यानी कि अगर उसके पास जितनी उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो कोशिश करता है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो हमेशा कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने के बारे में सोचता है। ठीक है, उसी को हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। तो द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन व्हाट इज आल्सो कॉल्ड बजट कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का उसको हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंज्यूमर थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम को समझना जरूरी होगा। एक कंज्यूमर जो है वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले और उसके लिए वो अलग अलग तरीके के इंडिफरेंस कर्व बनाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, एक या एक से ज्यादा गुड्स को परचेज करता है। अगर मान लीजिए वो 2 गुड्स को परचेज कर रहा है तो क्या करेगा, वो किसी भी गुड को परचेज करने के लिए सबसे पहले तो उसको प्राइस पे करना होगा, कोई ना कोई प्राइस उसको देना पड़ेगा। दूसरा, उसके पास जो मनी इनकम होती है वो लिमिटेड होती है गुड्स को परचेज करने के लिए, तो वो इनकम के अकॉर्डिंग ही तो गुड्स परचेज करेगा। तो कितना एक पर्सन जो है वो कैपेबल है किसी चीज को खरीदने के लिए वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड्स पे। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है मनी इनकम पे। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं उसके सामने। पहला है गुड्स का प्राइस, है ना, और दूसरा है इनकम। तो ये 2 चीजों पे उसका डिपेंड करता है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्राइस लाइन और बजट लाइन जो होता है वही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है 2 गुड्स के जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी इनकम में, गिवन इनकम में, गिवन प्राइस पे। ठीक है, 2 गुड्स को अगर वो परचेज करता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। एक गुड के बदले में दूसरा गुड उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब एक गुड अगर वो ज्यादा ले रहा है, एक गुड्स की क्वांटिटी अगर वो ज्यादा ले रहा है तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे जैसे वो फर्स्ट गुड्स की क्वांटिटी को कम करेगा वैसे वैसे सेकंड गुड्स की क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज होगी। तो ये हमने लास्ट कई अपने लेक्चर्स में ये चीज देखी है ना। अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है उसकी इनकम है 100 रुपीज, मतलब वो 100 रुपीज खर्च कर सकता है किसी गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, ऑरेंज या फिर एप्पल, यहाँ पे हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। तो 100 रुपीज वो खर्च कर सकता है। तो अगर वो एप्पल खरीदेगा 10 पीस तो 10 रुपए के हिसाब से सिर्फ वो एप्पल ही परचेज कर पाएगा। ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर वो एक एप्पल सेक्रीफाइस करता है तो वो एक ऑरेंज खरीद पाएगा। अगर वो 2 एप्पल सेक्रीफाइस करता है तो 2 ऑरेंज खरीद पाएगा। इसी तरीके से अगर वो एप्पल्स को सेक्रीफाइस करके 0 क्वांटिटी ऑफ एप्पल लेता है तो वो ऑरेंज की क्वांटिटी पूरी 10 परचेज कर पाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इक्वल नंबर ऑफ एप्पल एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज परचेज करेगा। अब ये जितने भी कॉम्बिनेशन बने उसमें जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम है। सेटिस्फैक्शन क्या है उसका, सेम है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है अपने। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम ऊपर जो टेबल दी हुई है उससे कि अगर कंज्यूमर जो है अगर स्पेंड करता है अपनी इनकम को 100 रुपीज को एप्पल्स पे तो वो सिर्फ एप्पल्स ही परचेज कर पाएगा। अगर 10 एप्पल्स पे वो अपनी इनकम को लगाता है तो वो सिर्फ एप्पल्स परचेज कर पाएगा। अगर वो सिर्फ ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, तो वो 10 ऑरेंजेस ही खरीद पाएगा अपनी टोटल इनकम से। ठीक है, जो वो खर्च कर सकता है।
कंज्यूमर कैन ऑल्सो बाय बोथ गुड, दोनों गुड्स भी वो खरीद सकता है लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बजट। ठीक है, कि वो कितना किस चीज पे खर्च कर सकता है, यानी कि उसका बजट कितना है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम देखें बजट का, तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर कैन बाय बंडल ए एंड बंडल बी, दो टाइप के गुड्स है हमारे सामने। तो एम हो गया एम हो गया आपका मनी इनकम, ठीक है। पी एक्स हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, यानी कि कितने गुड, उसका प्राइस कितना है और वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते, ठीक है। तो इस बजट लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इस इक्वेशन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, देखिए मनी इनकम जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी या तो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है, इसके बराबर होगी। तो अगर प्राइस ऑफ गुड वाई हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मनी इनकम में से माइनस कर देंगे, इस तरफ लेके जाएंगे हम इसको दूसरी तरफ, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो गई। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लें, इसको इक्वल टू अगर मान ले तो ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन ले ले तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब अगर हमें मान लीजिए क्वांटिटी निकालनी है, गुड वाई की क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो कैसे होगा, देखिए अगर हमें गुड वाई की क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, ये प्राइस ऑफ गुड वाई है ना, इसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ गुड वाई को हम पहले डिवाइड करेंगे मनी से, तो ये हो जाएगा पी वाई माइनस, इससे भी हम प्राइस ऑफ गुड वाई को डिवाइड कर देंगे पी वाई, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा, और इधर भी अगर हम प्राइस ऑफ गुड वाई को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू एम अपॉन में पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई इंटू क्यू एक्स, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड पी वाई, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन किसका, बजट सेट का। उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन का स्लोप होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए एज वी नो दैट स्लोप ऑफ अ कर्व इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप आप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को चेंज करके और एक्स एक्सिस के वेरिएबल्स को चेंज करके, दोनों को डिवाइड करके हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे यूनिट ऑफ ऑरेंजेस वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस और अपॉन में यूनिट ऑफ एप्पल्स एक्स विलिंग टू गेन, यानी कि कितना ऑरेंज सेक्रीफाइस किया है तो कितना एप्पल गेन हुआ है। तो ये जो चेंज होगा जब उनको हम डिवाइड कर देंगे तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि देखिए वन एप्पल नीड टू बी सेक्रीफाइस टू ईच टाइम गेन वन ऑरेंज, तो एक एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था इसीलिए वो माइनस में आया, एक ऑरेंज को गेन करने के लिए यानी कि इसलिए वो प्लस में आया है। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, प्राइस रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या है, माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसीलिए है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पे प्लस इसीलिए है क्योंकि वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस रेशियो आपका यही आएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो बजट लाइन होगा वो हमारा इस शेप में होगा हमेशा, जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग में होगा, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया है अभी बजट लाइन का, तो ये है मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई, मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएंगे। अब बजट लाइन में शिफ्ट कब आता है, यानी कि बजट लाइन जो है कब ऐसा होता है कि
अपवर्ड शिफ्ट हुआ या डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, बस उसको हमें देखना है अब। तो दो वेरिएबल्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं या दो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बजट लाइन में शिफ्ट आता है। पहला होता है आपका चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर इनकम में चेंज। दूसरा होता है चेंज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, गुड्स के प्राइस में चेंज आना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की तो देखिए क्या होगा। अगर इनकम चेंज होगी तो प्राइस ऑफ गुड रिमेन द सेम, प्राइस तो सेम ही रहेगा। बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो बजट लाइन क्या होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और द प्राइस ऑफ टू गुड्स आर कांस्टेंट, और यहाँ पे गुड्स की जो प्राइस होगी वो कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर इनकम चेंज होगी तो हमें प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर इनकम चेंज होगी तो हमें प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इनकम को हम वाई लेते हैं वैसे। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द बजट लाइन, तो यहाँ पे देखिए बजट लाइन जो है आपका, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है तो प्राइस लाइन शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, तो इज पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, तो प्राइस लाइन क्या होगा, मतलब अगर इनकम उसकी बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है अब परचेज करने की, वो लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को परचेज कर सकता है, तो इसीलिए आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है, कम होती है, तो प्राइस ऑफ बोथ गुड्स अनचेंज रहेंगे, तो बजट लाइन शिफ्ट डाउनवर्ड, तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी इनकम जो है वो कम हो गई है। ठीक है, और पैरेलल रहेगा ओरिजिन के, क्यों, क्योंकि अब उसकी इनकम कम हो गई है तो क्या हो गया, उस वो स्मॉलर क्वांटिटी परचेज करेगा दोनों गुड्स के, तो यहाँ पे दोनों गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी एक गुड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब उसकी इनकम चेंज हो रही है तो वो जब परचेज करेगा तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी को कम करेगा, किसी एक गुड की क्वांटिटी को कम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इनकम बढ़ती है तो वो दोनों गुड्स की परचेज को बढ़ा देगा, किसी एक गुड्स की परचेज को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनकम के हिसाब से अगर देखें तो बजट लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे हम प्राइस इन आइदर ऑफ द टू गुड्स, अगर उनके प्राइस में चेंज होता है तो देखिए क्या होगा, बजट लाइन फिर शिफ्ट होगा अगर प्राइस में चेंज होता है तो किसी भी गुड के। ठीक है, अब मान लीजिए कि चेंज इन बजट लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस गुड एक्स। ठीक है, गुड एक्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो क्या होगा, देखिए गुड एक्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो बजट लाइन गुड वाई का जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो क्या होगा, हायर प्राइस ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर कैन परचेज स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो अगर जैसे ही प्राइस गुड एक्स का बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स की क्वांटिटी को कम कर देगा। अब गुड एक्स का प्राइस अगर कम होगा तो गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो बजट लाइन शिफ्ट होगा, लेकिन क्या है, वाई तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वाई की प्राइस, वाई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वाई का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, वाई का प्राइस भी कांस्टेंट है। तो ये आपको फिगर जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड वाई चेंज होता है तो गुड वाई का अगर प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, गुड वाई की क्वांटिटी को कम या ज्यादा किया जाएगा, और गुड एक्स जो है यहाँ पे अनचेंज रहेगा। देखिए अगर गुड वाई का प्राइस है मतलब इंक्रीज किया जाता है, अगर गुड वाई का प्राइस बढ़ेगा तो गुड वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर गुड वाई का प्राइस कम होगा तो गुड वाई की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा, उसके परचेज को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो एक्स है वो एकदम सेम रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों फिगर में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अगर गुड वाई और गुड एक्स के प्राइस में चेंज आता है तो क्या होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस गुड एक्स एंड गुड वाई 8 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बजट लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, जो आपने सीखा अभी
व्हाट विल हैपन अगर बजट लाइन केस ए में प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो जाएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो आपने अभी अभी देखा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे जो आपका टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो तक ये आपका जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 या 2 वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।